शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फील्ड मार्शल, आर्मी चीफ और तमाम मुसल्लह अफवाज के सरबरा जनरल हाफिज़ सैयद आसिम मुनीर अहमद साहब और ISI यानी इंटर सर्विसेज एंड इंटेलिजेंस चीफ मोहम्मद आसिम मलिक साहब और ISPR इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस चीफ अहमद शरीफ चौधरी साहब और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा और तमाम सूबों के वज़रा आला हज़रात और गवर्नर हज़रात और NCCIA नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी डायरेक्टर और FIA फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी डायरेक्टर और तमाम ममालिक के सदूर हज़रात और वज़ीर आज़म हज़रात बावसात, यानी कि जिनके ज़रिए आर्मी चीफ और ISI और ISPR की वसात से, उनके ताउन से, उनके ताल्लुक़ से तमाम ममालिक के सदूर हज़रात और वज़ीर आज़म हज़रात और वहाँ के खुफिया एजेंसीज़ के हज़रात डायरेक्टर और जो भी हैं चीफ्स वगैरह। मैं इस वक्त होली फैमिली अस्पताल में मौजूद हूँ और एक बात का मैं जिक्र करना भूल गया कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, सदर पाकिस्तान जनाब मोहम्मद आसिफ अली जरदारी साहब और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब मोहम्मद याहिया अफरीदी साहब। एक बात का जिक्र करना मैं भूल गया कि होली फैमिली अस्पताल में जो सिक्योरिटी ड्यूटी पे मामूर हैं उस्मान हैदर साहब, जो रात की ड्यूटी पर होते हैं, उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड से कहा है कि मुझे आइंदा दोबारा इमरजेंसी में ना आने दिया जाए। भाई मैं अपना शुगर और ब्लड प्रेशर चेक करवा रहा हूँ और मेरा आज का जो ब्लड प्रेशर आया है वो आया है 170 और 100, और जो ब्लड प्रेशर आया है 170 और 100 और जो शुगर आई है वो 3 कुछ आई है, 300 कुछ है। तो उस्मान हैदर साहब जो हैं वो PTI को सपोर्ट कर रहे हैं और इस वक्त होली फैमिली अस्पताल में बड़ी तादाद में हमारे अफ़गानिस्तान के मुसलमान भाई और अफ़गानिस्तान के यहूदी भी पहुँचे हुए हैं जो मुझे देख रहे थे एमरजेंसी में। मैं सिर्फ शुगर चेक करवाने गया था सर, सिर्फ शुगर ब्लड प्रेशर चेक करवाने गया था मैं, और वाशरूम यूज़ करने भी। तो ये जो है सिक्योरिटी जो है उस्मान हैदर नाम है इसका, तो उस्मान हैदर साहब को मना किया जाए कि भाई एक पेशेंट जो है वो अपना शुगर ब्लड प्रेशर चेक करवाने आ रहा है तो आप उसे किस तरीके से रोक सकते हो? ये तो गलत बात है कि आप एक पेशेंट को शुगर ब्लड प्रेशर चेक करवाने से रोक रहे हो। आप जो गलत है वो गलत है। एक साहब सिगरेट पीते हुए मेरे पास से गुजरे थे तो मुझे उन्हीं से मुंह छुपाना पड़ रहा था। तो यहाँ पर एक पुलिस एहलकार भी हैं जो इस रात की ड्यूटी पर मामूर हैं और वो मुझे गुस्से से देख रहे थे। अब वो गुस्से से क्यों देख रहे हैं? क्योंकि मेरी वजह से यहूदी और कादियानी मिर्ज़ाई सामने आ जाते हैं और इसलिए वो मुझे गुस्से से देख रहा था। वो पुलिस एहलकार लंबे कद का है, नाम नहीं जानता मैं, उसके बारे में बाद में वीडियो बना के आप लोगों को बताऊँगा मैं। तो ऐसे पुलिस एहलकारों को जो PTI, TTP, BLA, BLF, अंसारुल शरिया, सिंध शराब आर्मी, दाइश, दौलत इस्लामिया को सपोर्ट कर रहे हैं, उनको पंजाब पुलिस में, सिंध पुलिस में, KPK खैबर पख्तूनख्वा पुलिस में, गिलगित बिल्तिस्तान पुलिस में, आज़ाद जम्मू कश्मीर पुलिस में और बलूचिस्तान पुलिस में और वज़ीरिस्तान पुलिस में नहीं होना चाहिए, जो मुल्क दुश्मन तंजीमों को सपोर्ट कर रहे हों और जो हर तरीके के गलत कामों में इन तंजीमों का साथ भी दे रहे हों। बाकी जहाँ तक बात है कि ये पुलिस एहलकार जो है ये मुझे देखता रहता है तो इसको देखने दें, कोई मसला नहीं है। पुलिस वाला भाई अल्लाह ताला इसको हिदायत दे, लेकिन जो सिक्योरिटी ड्यूटी पर जो मामूर बंदा है और सिक्योरिटी गार्ड का जो इंचार्ज है कौन है, उस्मान हैदर, तो उसको सख्ती से मना किया जाए कि भाई एक पेशेंट है वो अपने फेफड़ों का इलाज करवाने आया है और अपना शुगर ब्लड प्रेशर चेक करवा रहा है, तो आपको किस बात की इससे तकलीफ़ है? और जो DMS साहब जो वहाँ मौजूद थे अपने रूम में, तो उनसे मैंने जाके बात की तो उन्होंने कहा आप जाके चेक करो, कोई आपको नहीं रोकेगा।
तो डीएमएस साहब तो बहुत अच्छे साहब हैं जो दाढ़ी वाले हैं, लेकिन ये जो उस्मान हैदर है ये मुझे टेढ़ा बंदा लग रहा है। तो इसके ऊपर ख़ास नज़र रखी जाए कि इसके अकाउंट में पैसे कैसे ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं और किस तरीके से पीटीआई और टीटीपी इसे इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि ऐसे मुल्क दुश्मन लोगों को किसी भी पार्टी में, किसी भी सरकारी नौकरी में और किसी भी अस्पताल में और किसी भी सिक्योरिटी गार्ड एजेंसी में नहीं होना चाहिए। एक सिक्योरिटी गार्ड का काम हिफाजत करना होता है, ना कि किसी तंजीम को सपोर्ट करना। अगर सपोर्ट करने का इतना ही शौक है तो सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी छोड़ो और फिर पीटीआई को ज्वाइन कर लो। आपकी मर्ज़ी। फिर पाक फौज आपको ख़ुद बताएगी, सुहेल जबर चट्टा साहब आपको ख़ुद बताएंगे कि पीटीआई को सपोर्ट करने का मकसद क्या होता है। और दूसरी बात ये कि आज मुझे मिलना था डॉक्टर फराज महमूद साहब से, लेकिन आज वो छुट्टी मार गए। मतलब मैं उनसे बुध के दिन मिला था। बुध के दिन वो अपने वार्ड में सेकंड फ्लोर पे न्यूरोलॉजी वार्ड में आराम कर रहे थे। न्यूरोलॉजी जो भी वार्ड है, न्यूरो सर्जरी का वार्ड है मेरा ख्याल है वो। तो वहाँ वो आराम कर रहे थे, मोबाइल देख रहे थे और लेटे हुए थे। तो लेटने का काम जो है ना वो घर में होना चाहिए। हॉस्पिटल में आप डॉक्टर हो और डॉक्टर का काम पेशेंट्स की देखभाल करना होता है और पेशेंट्स का इलाज करना होता है, ना कि अपने हॉस्पिटल के एक रूम को बतौर बिस्तर के इस्तेमाल करना। और इस बात की तनख्वाह आपको नहीं दी जाती। आप हॉस्पिटल में जब भी आओ चाको चौबंद होकर आओ, फ्रेश होकर आओ, ताकि पेशेंट्स का इलाज करो। और उनका जो बंदा था फराज महमूद साहब का, उसने मुझसे बदतमीज़ी की थी। वो कल बात करते करते मैं भूल गया था इस बात को कि शराबत से यहाँ से जाता है तेरे साथ दूसरा काम करूँ। और आज मैं फिजियोथेरेपी गया था, क्योंकि ऊपर से जब काम नहीं बना तो मैं फिजियोथेरेपी चला गया था। तो फिजियोथेरेपी में भी थोड़ी सी वर्जिश करवाई गई और मुझे कहा गया कि कल फिर आ जाइएगा। तो मुझे चलने में मसला पेश हो रहा है और इस मसले का इलाज डॉक्टर ही कर सकते हैं, मेरे बस से बाहर है। और जाहिर बात है एक डॉक्टर का काम जान बचाना होता है। अगर डॉक्टर्स पेशेंट्स की जान नहीं बचाएंगे तो कोई बाहर से उसकी जान बचाने को नहीं आएगा। अब यहाँ पर पीटीआई, टीटीपी, बीएलएफ, अंसार शरिया, सिंध रेवोल्यूशन आर्मी और अफ़गानिस्तान के यहूदियों और अफ़गानिस्तान के मुसलमानों को सपोर्ट किया जा रहा है, जो हर गलत काम में शामिल है। और आपसे ये भी दरख्वास्त है कि तमाम दुनिया के ममालिक में उनके अस्पतालों में ही पैगाम भिजवा दिया जाए कि अफ़गानी यहूदी और अफ़गानी मुसलमान डॉक्टरों पर ख़ास नज़र रखी जाए, क्योंकि इनमें से ज़्यादातर मुल्क दुश्मन साबित हो रहे हैं। ये हर मुल्क में जा रहे हैं, वहाँ फसाद मचा रहे हैं ये लोग, और इसका पैसा इनको भारत से और इसराइल से मिल रहा है और दुनिया के दूसरे ममालिक से जो यहाँ पर यहूदी ईसाइयों के भेष में मौजूद हैं, या हिंदुओं के भेष में, या पारसियों के भेष में, या सिख के भेष में, या मुसलमान के भेष में। तो ऐसे तमाम अस्पतालों में दुनिया भर में नज़र रखी जाए, ताकि ऐसे मुल्क दुश्मन डॉक्टर जो हैं और दीन इस्लाम के दुश्मन डॉक्टर और तमाम मज़हब के दुश्मन डॉक्टर्स पकड़ में आ सकें, जो बतौर डॉक्टर डेथ हॉस्पिटल में आबादी कम कर रहे हैं। और जो पुलिस एहलकार था उसके बारे में कल मैं आप लोगों को बताऊंगा कि वो कौन है। अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा को अपनी पनाह में, रहमत में, हिफाजत में रखे, और दूसरे मज़हब के बेगुनाह मर्द, औरतों, बच्चों, बूढ़ों को भी, जो हर तरह की गलत कार्रवाइयों में शामिल हैं और मुल्क दुश्मन की कार्रवाइयों में भी शामिल हैं। जो ऐसे डॉक्टर्स हैं और ऐसे मसीहा हैं जो मसीहा के भेष में डॉक्टर हैं और मौत के हरकार हैं, मौत के ताजिर हैं, मौत के सौदागर हैं। अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा को अपनी पनाह में, रहमत में, हिफाजत में रखे, और दूसरे मज़हब के बेगुनाह मर्द, औरतों, बच्चों, बूढ़ों को भी। आमीन या रब्बुल आलमीन अर्हमुर राहिमीन। अल्लाह हाफ़िज़।